हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के सेशन में अपन एमसीक्यूज लेके आए हैं जो कि आपके यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी आईएएस आरएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 101 लेते हैं, 101 नंबर का। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी वाज दैट इज। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि मानव समाज की जो पहली स्टेज थी वो क्या थी? एग्रीकल्चर, आपकी कृषि, आपके पोस्ट टोटलिस्ट यानी ग्रामीण, आपका हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, आपका शिकारी और खाना एकत्रित करना, और लास्ट आपका ऑप्शन आ रहा है कॉटेज, आपके कुटीर उद्योग। ठीक है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जिन्हें कहा जाता है। हैंडमेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो घर पे बैठ के बनाया जाता है उनको लघु उद्योग कहते हैं, छोटे स्तर पे जो होता है वो। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया आपका कृषि। ठीक है, तो जो सबसे पहले स्टेज थी ना, मानव ने क्या किया? सबसे पहले शिकार करना शुरू किया और उसके बाद उसने खाना इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है, गुफाओं में रहता था, शिकार किया। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज थी वो थी सी ऑप्शन, हंटिंग। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट डज सोसाइटी एक्सक्लूड? सोसाइटी में क्या शामिल नहीं है? फर्स्ट आपका है रेस्पिरेटी, पारस्परिकता, डिफरेंस, इंटरडिपेंडेंस एंड अदरनेस ऑफ द टाइम। देखो, जब भी सोसाइटी बनती है, क्रिएट होती है, उसमें आपस में एक दूसरे से लोग जुड़े हुए रहते हैं, पारस्परिकता होती है। ठीक है, विभिन्नता भी होती है। विभिन्नता क्या? एक आपका एज डिफरेंस हो गया, आपका स्टेटस डिफरेंस हो गया, आपका रोल डिफरेंस हो गया। ये बहुत सारी चीजें आपके डिफरेंस को क्रिएट करती है। ठीक है, और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस भी होती है कि जैसे अपने घर पे अपन को बुलाया कि है ना, लाइट खराब हो गई तो इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया, आपने प्लम्बर को बुला लिया, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस हो गई। ठीक है, बट समय की पाबंदी जो ऑप्शन है वो नहीं होता है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में समय होता ही नहीं है, तो एक दूसरे से टाइम बाउंडेशन नहीं होती है इसके अंदर। तो 102 का जो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। 103 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not a necessary condition for a population to be defined as a society? जनसंख्या को समाज परिभाषित करने के लिए कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? कॉमन कल्चर। देखो, जब भी पॉपुलेशन होती है जरूरी नहीं कि उनका सबका कॉमन कल्चर हो। ठीक है, कॉमन रिलीजन, धर्म उनका कॉमन हो। शेयर्ड इंटरेक्शन, एक दूसरे में बड़ी अन्योन्याश्रिता होती है, एक दूसरे से अपन इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, एक सोशल एक्शन क्रिएट होता है। और एक आपका है कॉमन टेरिटरी। ठीक है, आम क्षेत्र। तो देखो, जब भी जनसंख्या होगी कॉमन टेरिटरी डेफिनेटली होगी। एक दूसरे से जनसंख्या, हमारे अड़ोस पड़ोस हो गए, सोसाइटी हो गई, एक दूसरे से हम जुड़े हुए रहते हैं, इंटरेक्ट होते रहते हैं। ठीक है, हमारा डिफरेंट कल्चर हो सकता है पर हम सोसाइटी में बंधे हुए हैं। सोसाइटी का अपना एक खुद का स्वयं एक कल्चर होता है। पर रिलीजन अलग हो सकता है। रिलीजन कैसा अलग हो सकता है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी सोसाइटी को बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो 103 नंबर का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 104 नंबर का क्वेश्चन, पीयर ग्रुप आर ऑफन टू। पीयर ग्रुप के अंदर क्या चीज कॉमन होती है? ठीक है, पीयर ग्रुप के अंदर पीयर ग्रुप कौन सा हो गया कि आप एक स्टेटस को मेंटेन करते हैं, एक लेवल को मेंटेन करते हैं। जैसे स्कूल की क्लास नंबर 5, तो क्लास नंबर 5 के अंदर जो भी स्टूडेंट होंगे वो पीयर ग्रुप के रहेंगे। ठीक है, पीयर ग्रुप के अंदर एक जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है समान एज। पीयर ग्रुप कौन सा हो गया? जिनकी ऑलमोस्ट सिमिलर एज होती है। ठीक है, जैसे 5वीं क्लास के बच्चों की एज मानो कि लगभग 8 से 10 साल तक के बच्चों की उम्र होगी। ठीक है, तो ये उनका पीयर ग्रुप हो गया है। ठीक है, तो 104 नंबर के क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा सिमिलर एज। क्वेश्चन नंबर 105, the process by which an individual learn to culture of their society is known as। क्वेश्चन नंबर 105 के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखने की प्रयत्न करता है। ठीक है, लर्न करता है, उसको क्या कहते हैं? देखो, जब भी व्यक्ति सीखना चाहता है, ठीक है, जिसमें लर्न प्रोसेस आ रही हो या प्रोसेस टू बी लर्न, दैट इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस होती है, आपकी जीवन पर्यंत जो चल रही होती है वो आपकी लर्निंग प्रोसेस होती है। ठीक है, संस्कृताइजेशन में क्या होता है कि अपने से जो अपर कास्ट है उसका कल्चर को आपको अपनाना होता है।
ठीक है। छोटी जो कास्ट होती है, लोअर कास्ट होती है, वो अपनी अपर कास्ट के लोगों का रहन सहन, आचार विचार, कल्चर उनका अपना लेती है, उसको सोशलाइजेशन कहते हैं। वेस्टर्नाइजेशन में क्या होता है कि जो पश्चिमी देश हैं, जो वेस्ट कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के पहनावे को, कल्चर को अपनाना होता है। एंड लास्ट आपका ऑप्शन क्या हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन, कि जो भी आपकी ट्रेडिशनल चल रही हैं, ठीक है, जो भी आपकी ट्रेडिशन है या कस्टम्स हैं, उनको आप चेंज करके उनमें मॉडरेट ला रहे हो, फॉरवर्ड हो गए उनसे, ठीक है, दैट इज मॉडर्नाइजेशन। तो जब लर्न प्रोसेस आ रही हो, उसको हम कहेंगे सोशलाइजेशन। तो 105 नंबर के क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है 1। 106 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। नॉर्म्स आर इन्फोर्स बाय, कि जो प्रतिमान होते हैं, मानक, वो लागू किए जाते हैं। वो लागू किस पे किए जाते हैं, पॉजिटिव सेक्शन, नेगेटिव सेक्शन, ऑर्डर एंड पॉजिटिव नेगेटिव सेक्शन बोथ, ठीक है। तो प्रतिमान क्या होते हैं, मानक। प्रतिमान होते हैं कि आपकी सोसाइटी इज गिवन बाय सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, वो आपके प्रतिमान होते हैं। आपका आचार व्यवहार सोसाइटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव सेक्शन भी होता है, जैसे किसी को प्रणाम करना होता है, ये आपका पॉजिटिव सेक्शन है, ठीक है। बट गलत बात का विरोध करना भी नॉर्म्स के सेक्शन में आता है। मना कर दिया ना, नेगेटिव हो गया, मना कर दिया कि हमको ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। नॉर्म्स में ऑर्डर भी होते हैं, क्यों, क्योंकि सोसाइटी के अगर विरुद्ध आप चले गए तो डेविएंस हो गया, आपकी विचलन की भावना आ गई, तो सोसाइटी के अनुरूप आपको चलना होता है, ये ऑर्डर फॉर्म हो गया। बट सबसे ज्यादा जो होता है इसके अंदर, वो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्शन। इसमें सकारात्मक और आपके नकारात्मक प्रकार के आदेश दिए जाते हैं, ठीक है, कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लाए नहीं करना चाहिए, आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो सत्य बोलना पॉजिटिव हो गया, झूठ नहीं बोलना चाहिए ये आपका नेगेटिव हो गया। बट दोनों आपके आदेश हैं, सेक्शन हैं, आपको ऑर्डर हैं, जिसे फॉलो करना होता है, और यही हमारे नॉर्म्स हमको बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 106 का जो राइट ऑप्शन आएगा डी। 107 नंबर का क्वेश्चन, अ वैल्यू इज बिलीव दैट समथिंग एज, कि वैल्यू जो होती है वो विश्वास करती है, मूल्य एक कल्पना है, किस पर, मोरल पर, कल्चर, वैल्यू प्रोडक्टिव इन सोसाइटी एंड गुड एंड डिजायरेबल। मोरल आपकी नैतिकता, ठीक है, आपके नैतिकता होती है मोरल। वैल्यू के अंदर क्या होता है, सोशल वैल्यू की हमें क्या होता है, हमें हमारी वैल्यू, सोशल वैल्यू, जिसके अंदर एक आदर्श प्रतिमान होता है, आपको एक आइडियल फॉर्म दी जाती है, ठीक है। जैसे ये कहते हैं ना, सोसाइटी में अगर आपने सुना हो कि देखो सामने वाला बंदा बोलता है तो उस बात की वैल्यू है, क्यों, क्योंकि वो अपनी बात का धनी है, ठीक है। तो ये उस वैल्यू, उसकी बात की वैल्यू निकल गई है कि वो जब भी बोलता है बहुत अच्छे से बोलता है, हर एक चीज को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करता है, ठीक है। उस वैल्यू के अंदर मॉरलता भी हो गई, है ना, मॉरलिटी हो गई, आपकी नैतिकता हो गई, आपका कल्चर डिफाइन करता है, क्योंकि कल्चर के अकॉर्डिंग ही वैल्यू आपकी होगी। वेरी प्रोडक्टिव होती है, प्रोडक्टिव तो होगी ही होगी भाई, सोसाइटी के हित में बात करेंगे हम तो प्रोडक्टिव तो होगी ही होगी। बट उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं वो होती है, बहुत अच्छी होती है, और डिजायरेबल, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से होती है वो, ठीक है। कि आपको 5 साल की उम्र में कोई चीज़ सिखाई जाती है, ज़रूरी नहीं वो 50 साल की उम्र में सिखाई जाए, 50 साल उम्र में जो सिखाई जाएगी वो अलग चीज़ होगी, गुड एंड थिंग्स होंगी, ठीक है। तो 107 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आएगा, उसका राइट ऑप्शन डी। 108 नंबर का क्वेश्चन, ऑल मेंबर इन सोसाइटी एक्यूपाई नंबर ऑफ सोशल पोजीशन नोन एज, कि ऑल मेंबर्स, जो समाज के सभी सदस्य होते हैं, वो बहुत सारे सामाजिक पदों पर होते हैं, सोशल पोजीशन पे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है, रोल, प्रेस्टीज, एस्टीम एंड स्टेटस, उसको कहा जाएगा स्टेटस, ठीक है। क्योंकि जो भी आपके सोशल पोजीशन होती है उससे आपका एक स्टेटस मेंटेन होता है, और उस स्टेटस के अकॉर्डिंग आपकी प्रेस्टीज मेंटेन होती है कि समाज में आप कितने प्रभावशाली व्यक्ति हो, ठीक है। रोल आपके व्यवहार के अकॉर्डिंग होता है, इस बिहेवियर, रोल का मतलब हो गया आपके बिहेवियर, ठीक है। और स्टीम आपकी हो गई है मान सम्मान, ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा के अकॉर्डिंग ही आपको मान सम्मान मिलेगा। तो 108 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 109 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेस्टीज ऑफ सोशल पोजीशन में चेंज, सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो किसके साथ बदल जाती है, सोशल पोजीशन जो प्रेस्टीज होती है वो किसके साथ बदल जाती है, स्टेटस के साथ बदल जाती है, स्टेटस से ही आपकी पोजीशन क्रिएट होगी, इसलिए इसके साथ नहीं बदलेगी, कभी नहीं बदलती, ऐसा होना संभव नहीं है, प्रेस्टीज एक समय तक ही रहती है, ठीक है। इन द टाइम के अकॉर्डिंगली बदल जाएगी, ठीक है। एंड सोसाइटी के अंदर बदल जाएगी, सोसाइटी के अंदर नहीं बदलती,
अगर कोई आदमी जज है तो वो हमेशा जज ही रहेगा ना, जज जैसी प्रेस्टीज रहेगी उसकी। पर जज जब तक है अपनी सीट पर है तब तक ही वो उसको प्रेस्टीज और मान सम्मान मिलेगा, ठीक है। जैसे ही वो रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड होने के बाद यानी एक टाइम के बाद उसकी प्रेस्टीज चेंज हो जाएगी, उसकी प्रतिष्ठा चेंज हो जाएगी, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कहलाएगा, वो रिटायर्ड जज कहलाएगा, जज तो नहीं कहला सकता, ठीक है। और नेवर तो कभी होता ही नहीं है, ये बदलती ही नहीं है। प्रेस्टीज तो हर जीवन काल में बहुत बार बदलती है, आपके पूरे लाइफ टाइम के अंदर बहुत बार आपकी प्रेस्टीज चेंज होती है। तो जो 109 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। 110 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, पर्सनालिटी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू। क्या कह रहा है कि पर्सनैलिटी को किसके द्वारा बताया जा सकता है। पर्सनैलिटी किससे शो होती है, किससे शो होती है, आपकी थिंकिंग से, डेफिनेटली आपकी थिंकिंग से शो होती है। दूसरा आपकी हैबिट्स, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, आप किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं, रूड करते हैं, सोशल बिहेवियर करते हैं, इससे भी आपकी थिंकिंग इफेक्टिव होती है, डेफिनेटली होती है। थर्ड आपका ऑप्शन आ रहा है हैबिट्स, टेंडेंसी एंड थिंकिंग। हैबिट्स तो आपकी है ही, टेंडेंसी आपकी बारंबारता कि आप किसको मानते हैं, आप रिलीजियस पर्सन हो या नहीं हो, ठीक है। इस प्रकार की अगर कोई टेंडेंसी है वो भी आपकी पर्सनैलिटी को शो करती है। एंड लास्ट ऑप्शन जो आपका आ रहा है सोशल इंटरेक्शन, कि आप सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, इससे भी आपकी पर्सनैलिटी शो होती है। तो इसमें जो मोस्ट हाई जो बहुत सारी चीजें शो कर रही है पर्सनैलिटी को, वो कर रही है ऑप्शन नंबर आपके सी, हैबिट्स, टेंडेंसी एंड थिंकिंग। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी को शो करती है। पर्सनैलिटी किसी एक चीज से तो बनती नहीं है कि आपकी फिजिक्स के बन जाती होगी, ठीक है, आपकी फिजिक्स से नहीं बनती है, आपकी मोरलिटी से बनती है, आपकी कल्चर से बनती है, आपकी थिंकिंग से बनती है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन ठीक है, पर इसमें सी ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है, डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।